हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यानिंग और गोहान एक सॉन्ग को कंपोज कर रहे होते हैं और बाहर से शंजीन को बैठकर देख रहा होता है और बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है। अब इनकी सॉन्ग की कंपोजिंग चल ही रही होती है कि शंजीन को दिखता दिखता उसकी आंख लग जाती है। तो दिखाते हैं कि रात हो जाती है। तो जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो शंजीन को देखता है तो गोहान देखकर कहता है कि शंजीन तुम अब तक यहाँ ही हो, तुम गए नहीं। तो वहां पर ही वो यानिंग को कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो वहां पर ही गोहान कहता है कि नहीं, मैं इसको खुद ड्रॉप कर दूंगा। तो वहां पर ही शंजी उसको कहता है कि नहीं, अगर मीडिया वालों ने तुम्हारी पिक्स ले ली तो ठीक नहीं रहेगा। तो गोहान उसे कहता है कि लेकिन अगर मीडिया वालों ने तुम दोनों के एक साथ पिक्स ले ली तो ये उससे ज्यादा बुरा होगा। तो वहां पर ही यानिंग कहती है कि गोहान तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे ना। तो उसे कहता है हाँ श्योर। और वहां ये लोग शंजी को बाय करके चले जाते हैं। अब जैसे ही गोहान यानिंग के अपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है तो पीछे ही पीछे शंजी अपनी बाइक पर होता है। तो जैसे ही वो वहां पर रुकते हैं तो वहां पर ही वो यानिंग को उतारता है कार से। तो जैसे ही उतरती है तो वो देखती है कि शंजी बाइक पर बैठा है। तो वहां पर ही गोहान उसको कहता है कि ये तो हर जगह ही होता है, चलो ऐसा करो तुम ऊपर चली जाओ, मैं वापस चला जाऊंगा। तो वो उसको कहती है कि नहीं, तुम भी मेरे साथ ऊपर चलो ना। तो उसे कहता है क्या मैं भी। तभी वो अपने साथ उसको खींचती है और वहां पर ही शंजीन को दोबारा से देखकर जेलस होता है। अब जैसे ही लोग ऊपर जाते हैं तो यानिंग उसको कहती है कि चलो तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लाती हूँ। तो वो वहां पर बैठ जाता है। अब शंजी नीचे होता है और इनका वेट कर रहा होता है, लेकिन गोहान को काफी टाइम हो जाता है, वो ऊपर ही होता है। तो दिखाया जाता है कि गोहान ने यानिंग के लिए नूडल्स बनाए होते हैं। तो वहीं वो उसे कहती है कि तुम ये बना सकते हो। तो उसे कहता है कि हाँ, जब मैं हॉस्टल था तो मैं बहुत ज्यादा बनाता था। तभी वो कहता है ट्राई करो ना। तो जैसे ही वो खाती है तो कहती है वाह बहुत अच्छे बने हैं। तभी वो उसे कहता है ठीक है तुम इंजॉय करो, मैं और लाता हूँ। अब वो जाने लगता है तो उसे कहती है कि रुको और थोड़ा मुड़ जाओ। तभी वो कहता है क्यों। तो जैसे ही वो मुड़ता है तो ये मन में सोचती है कि इसकी फ्रेंड वेंशु ने इसे कहा होता है कि जब तुम इसके करीब जाओगी तो तुम्हारे स्टमक में तितलियां उड़ते हुए फील तुम्हें होंगी, तो इसी को लव कहते हैं। तभी फिर वो पीछे से इसके पास आती है और इसको हक करती है। वहीं गोहान को कुछ कुछ होने लगता है। तो वहीं जैसे ये इसको हक करती है और फील करने की कोशिश कर रही होती है कि क्या स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ भी रही हैं कि नहीं। तो जैसे ही वो उसको फील कर रही होती है तो गोहान उसको अपनी तरफ टर्न करता है और उसे देखकर कहता है कि अब तुम्हें मेरा हो जाना चाहिए, ये ठीक रहेगा। अब वो जैसी उसको देख रही होती है तो उसे कहता है बताओ ना। आंसर करने लगती है तो इनके डोरबेल पे कोई नॉक करता है। तो यानिंग कहती है कि कौन। तो कोई आंसर नहीं करता तो जाकर खुद डोर ओपन करती है तो आगे शंजी होता है। तो कहती है कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो शंजी कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम बहुत ज्यादा थक चुकी होगी, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लाया हूँ। तो कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास फूड है। तो उसे कहता है कि नहीं ना, रख लो, ठीक रहेगा। तो उसको अंदर ले आती है। अब ये सब इकट्ठे डाइनिंग टेबल पर होते हैं। तो वहां पर ही शंजी कहता है कि ये इंस्टेंट नूडल है, ये ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है, तो ऐसा करो कि तुम ये वाले फूड खाओ। तो वहां पर ही गोहान कहते हैं ये तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैंने इसमें बहुत ज्यादा फूड ऐड किया है तो ये हेल्दी ही होगा। तभी वो इसे कहता है कि लेकिन ये इंस्टेंट नूडल्स ही कहलाएंगे ना, तुम जो भी कह लो। तो वहां पर ही यानिंग कहती है कि मुझे इंस्टेंट नूडल्स ज्यादा पसंद है। तो शंजी तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तभी वो उसको हैरानगी से देखता है। अब वो नूडल्स खा रही होती है तो शंजी उसकी प्लेट में बहुत सी फूड्स डाल रहा होता है। उसको गुस्सा भी आ रहा होता है लेकिन वो डाले जा रहा होता है कि ये खाओ, ये ज्यादा हेल्दी है। तभी वो गुस्से से अपनी चॉपस्टिक्स फेंकती है और वहां पर ही शंजी उसको देखता है और वो उसको गुस्से से घूर रही होती है। फिर यानिंग गोहान से कहती है कि एक और पॉट तुम बना सकते हो। तो उसे कहता है कि हाँ श्योर। अब जैसे ही वो उठने लगता है तो वो देखता है कि उसको उसकी आंटी की कॉल आ रही होती है। तो वो एक्सक्यूज करता है और जाकर उनसे बात करता है। तो उसकी आंटी उसको कहने लगती है कि तुम अब तक घर नहीं आए, इसका मतलब तुम यानिंग के साथ हो अब तक। मैं 3 मिनट में तुम्हारा नीचे वेट कर रही हूँ, अगर तुम ना आए तो मैं यानिंग के अपार्टमेंट में जाकर बहुत ज्यादा हंगामा करूंगी। तभी वो उसे कहता है कि इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं बस आ जाता हूँ। तभी फिर वो इनको एक्सक्यूज करता है और जाने लगता है। तो वहां पर ही यानिंग उसको रोकती है और पीछे से उसके पास जाती है और उसका एप्रन उतारती है। अब जैसे उतार रही होती है तो शंजी देखकर जेलस होता है। तो वहीं वो उसको कहती है कि ध्यान से जाना और जो सॉन्ग हमने कंपोज किया उसकी प्रैक्टिस करते रहना। तो वो कहता है ठीक है। तो वो जाते जाते मिस्टर शेन को बाय करके वहां से चला जाता है। तभी यानिंग मिस्टर शेन से कहती है कि जो तुमने नूडल्स दिए थे वो मुझे मिल चुके हैं, तो तुम्हारी मेहरबानी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी वो उसे कहता है लेकिन मैंने अब तक फिनिश तो नहीं किया। तो उसे कहती है कि अगर अपने साथ लेके जाना चाहते तो चले जाओ। तभी फिर वो कहता है ओके और फिर कहता है कि अगर तुम बिजी हो तो कहती है मैं बिजी नहीं हूँ। तो उसे कहता है कि ठीक है, फिर अच्छे से रेस्ट करना। तो वहां से ही वो चला जाता है। अब दिखाते हैं कि नीचे गोहान जा रहा होता है और शंजी भी पीछे से आ रहा होता है। तो जैसे ही गोहान शंजी को देखता है तो उसको रोकता है। तो जैसे वो रुकता है तो उसके पास आकर कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हेल्प करोगे यानिंग को पटाने में, लेकिन तुम हम दोनों के दरमियान इंटरफेयर कर रहे हो, तुम आखिर चाहते क्या हो।
तभी शेंजी चुप होता है तो गुहान कहता है क्या तुम भी उसको लाइक करने लग गए हो ना। तो वहां पर ही शेंजी उसको आंसर करता है हाँ, और गुहान हैरानगी से उसको देखने लग जाता है। अब दिखाते हैं कि शेंजी अपनी गिटार प्ले कर रहा होता है और प्ले करते करते फ्लैशबैक में सोचता है कि किस तरह से स्कूल में यन्निंग गिटार प्ले करती थी और वो उसको देखकर हैप्पी होता था। तो दिखाते हैं कि एक दिन ये भी गिटार की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यन्निंग इसको देखती है और कहती है कि तुम्हें दर्द हो रहा है ना फिंगर में। तो उसे कहता है कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तभी फिर वो उसको कहती है कि स्टार्ट में ऐसा ही होता है, लेकिन अगर आपको बर्दाश्त करना होगा तभी आप गिटार सही से सीख पाओगे। तभी फिर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई भी हूँ। तो वो उसको देखता है तो उसने उसके लिए बैंडेजेस लाए होते हैं। तभी फिर वो उसको कहती है कि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे शुरू में तुम्हें इसकी आदत रहेगी, लेकिन बाद में तुम्हारे लिए ये सब कुछ आसान हो जाएगा। फिर वो पूछती है कि किस फिंगर में ज्यादा पेन हो रहा है। तो वो उसको बताता है तो वो उसको बैंडेज लगाती है। तभी वो उसके पास बैठकर कहती है कि चलो मैं तुम्हें गिटार प्ले करना सिखाती हूँ। तो वो उसको सिखाने लग जाती है और कुछ देर बाद वो एक गिटार की टोन प्ले करती है, जिसे सुनकर शेंजी कहता है कि वाओ, ये तो बहुत अच्छी है, क्या ये न्यू टोन है। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने इसके लिए लिरिक्स अब तक नहीं लिखे। तो वो उसे कहता है कि चलो इसके लिए लिरिक्स मैं लिख देता हूँ, इस तरह से ये सॉन्ग हम दोनों का बन जाएगा। तभी वो कहती है ओके। तभी फिर दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पे गुहान पोस्ट डालता है कि यन्निंग और उसका सॉन्ग आने वाला है, जिसे देखकर शेंजी फिर से जेलस होने लगता है। फिर दिखाते हैं कि यन्निंग बेड पर एक्सरसाइज कर रही होती है। तो एक्सरसाइज करते करते उसको याद आता है कि वेंशियू ने उसको कहा होता है कि जैसे ही तुम गुहान के करीब जाओगी तो तुम्हें कुछ फील होगा, इसी को लव कहते हैं। तभी वो सोचती है कि मैं गुहान के करीब तो गई थी, लेकिन मुझे कुछ फीलिंग्स क्यों नहीं आई। फिर दिखाते हैं कि यन्निंग कॉफी भी पी रही होती है और किसिंग की वीडियो क्लिप भी देख रही होती है। तो जैसे ही वो देख रही होती है जूम कर करके, तो उसको याद आता है कि कहीं मैंने गुहान को गलत पोजीशन में हक तो नहीं कर दिया था। तो वहां पर ही वो किसिंग देख रही होती है और प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रही होती है। अब दिखाते हैं कि यन्निंग फिर से वीडियो क्लिप देख रही होती है। तो वहां पर ही वेंशियू उसके पास बैठी होती है। तो जैसे ही वो फोन पे किसी से बात करके फोन रखती है तो यन्निंग को कहती है कि तुम आखिर देख क्या रही हो, तुम किस चीज में खोई हुई हो। तो जैसे ही वो देखती है कि ये तो किसिंग वीडियो देख रही है, तो वो कहती है क्या ये सब तुम आखिर देख क्यों रही हो। तो वहां पर ही यन्निंग अपनी लिपस्टिक उठाती है और लिपस्टिक लगाती है और उसके बाद मिरर में अपने आप को देखकर किस की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि टोंग यूजन यन्निंग के सामने बैठी होती है और वहां पर ही वो उसको देखकर कहती है कि तुम घबराओ मत, फिलहाल मैं यहाँ पर टेम्पररी गेस्ट हूँ, यहाँ पर हम दोनों की फिल्मिंग की जाएगी और मैं तुमसे कुछ क्वेश्चनिंग करूंगी कि तुम और गुहान एक दूसरे को कितना जानते हो। तो वहां पर यन्निंग उससे आंसर करती है कि मैं क्यों घबराऊंगी, तुम तो टेम्पररी गेस्ट हो, मैंने तो बहुत से एपिसोड्स परफॉर्म किए हैं। तो वहां पर ही टोंग यूजन उसे ताना देने लगती है कि अगर मेरी टांग ना टूटती तो मेरी जगह तुम यहाँ पर कभी भी ना होती। तो वहां पर यन्निंग उसको देखने लग जाती है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।